वेलकम टू आवर चैनल हरवीर सर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द क्लॉजेस की। और क्लॉजेस जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यदि आपके समझ में ये क्लॉजेस आ जाते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं, तो आपकी समझ ये भी आ जाएगा कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। यदि ये क्लॉजेज आपको नहीं आते हैं तो आप न तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में पहचान कर पाएंगे, और ना ही आप उसकी सिंथेसिस कर पाएंगे, और ना ही आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, आज मैं इस वीडियो में आपको लेके आया हूँ द क्लॉजेज, जिसके बारे में हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक द क्लॉजेज। तो ये क्लॉजेज होते क्या हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। क्लॉजेज क्या होते हैं कि जैसे आप जानते हो, आप सेंटेंस के बारे में तो भली बात परिचित हो कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं वो आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जस्ट लाइक इट, ठीक इसी तरीके से जो क्लॉजेज होते हैं वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच हैव कंप्लीट सेंस एंड हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी क्लॉजेज में भी सब्जेक्ट, सेंटेंस की तरह ही अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। अपना सब्जेक्ट भी होता है, अपना प्रेडिकेट भी होता है क्लॉजेज में, ठीक सेंटेंस की तरह। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड अ सेंटेंस? हमें देखना ये है कि भाई एक क्लॉज और एक सेंटेंस में अंतर क्या है। जब अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें भी होता है, अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें भी होता है, इसका भी पूरा अर्थ होता है और इसका भी पूरा ही अर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं एक बहुत सिंपल सी बात, आप इसको क्लॉजेज को समझ लें कि क्लॉजेज इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। एक सेंटेंस होगा और उसका एक पार्ट जो होगा, यदि हम सेंटेंस के पार्ट कर दें तो जो सेंटेंस का एक पार्ट होगा उसको हम क्लॉज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम कह सकते हैं अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject and predicate of its own and forms a part of a sentence। कहने का मतलब हुआ कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जस्ट लाइक सेंटेंस, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट भी होता है, बट इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लॉज। क्योंकि ये क्लॉज मीन्स उपवाक्य, यानी ये पूरा वाक्य न होकर के ये उपवाक्य होते हैं, और इसीलिए इनको हम नाम दे दिया हमने क्लॉज का। तो जो हमारी क्लॉज होती हैं, तो जैसे क्लॉज है, दिस इज द हाउस दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। यानी ये वही घर है जहां मैंने जन्म लिया है। तो आपका एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, और ये टोटल जो है यहां से यहां तक का आपका एक सेंटेंस हो गया। यहां से दिस से लेकर के बॉर्न तक, फुल स्टॉप तक आपका एक सेंटेंस हुआ, और दिस इज द हाउस इस सेंटेंस का एक पार्ट ये हो गया, और वेयर आई वॉज बॉर्न एक पार्ट ये हो गया।
इट मीन्स एक क्लॉज ये हो गई और दूसरी क्लॉज ये हो गई। तो जो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं क्लॉजेस। और क्लॉजेज में अपना सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट है, दिस आपका सब्जेक्ट है, बाकी द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज प्रेडिकेट एंड वॉज बॉर्न इज ऑल्सो प्रेडिकेट, यानी ये भी प्रेडिकेट है। तो ये होते हैं आपके क्लॉजेस। अब हम बात करते हैं कि भाई ये क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉजेस के, क्लॉजेस कितने प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लॉजेस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉजेज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो आपका मेन क्लॉज होता है। कोऑर्डिनेट जो होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हैज इक्वल रैंक और स्टेटस विद द प्रिंसिपल क्लॉज। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज की जो रैंक होती है, जो पद होता है, या ये कहें कि जो अर्थ होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर होता है। यानी इसका ओहदा भी प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर ही होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज का। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है। यदि आपको इस तरह से ये ध्यान नहीं रहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पिता माता एंड बच्चे, फादर मदर एंड चिल्ड्रन। क्योंकि जो ऑल इन ऑल होते हैं वो होते हैं फादर, और उनकी इक्वल जो रैंक होती है परिवार में वो होती है मदर की, और बच्चे होते हैं सबऑर्डिनेट मीन्स आश्रित, डिपेंडेंट। यानी वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उनको हम कह सकते हैं कि दे आर सबऑर्डिनेट। तो ये हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस, इट हैज इट्स फुल मीनिंग। यानी इसका जो मीनिंग होगा वो अपना पूरा अर्थ होगा, लाइक फुल सेंटेंस, एक सेंटेंस की तरह इसका पूरा ही अर्थ होगा किसी सेंटेंस में इस क्लॉज का, इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के इक्विवेलेंट होती है। उसका रैंक और स्टेटस यानी पद में वो उसके बराबर की होती है, उसका ओहदा जो है प्रिंसिपल क्लॉज के बराबर होता है, इसीलिए इसको हमने कहा कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी इसका भी जिस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज का अपना फुल मीनिंग होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से कोऑर्डिनेट जो क्लॉज है वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, यानी अपना अर्थ पूरा अर्थ अपना प्रकट करती है। अब बात आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज की। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी अपना अर्थ पूरा करने के लिए, क्योंकि वो डिपेंड है, तो अपना अर्थ पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन क्लॉज इन द सेंटेंस। अ प्रिंसिपल क्लॉज इज अ क्लॉज विच स्टैंड्स बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। कहने का मतलब हुआ कि वही प्रिंसिपल जो क्लॉज है वो सेंटेंस में अपना स्वतंत्र अपना अर्थ रखती है, अपना पूरा अर्थ सेंटेंस की तरह अपना पूरा अर्थ रखती है,
और कोऑर्डिनेट जो क्लॉज है, क्योंकि उसकी इक्वल रैंक है तो वो भी उसके बराबर ही अपना अलग अर्थ रखती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है। अब इसका पहचानने के लिए आपको एक और अच्छा तरीका यह है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको तो आप पहचान ही लेंगे क्योंकि वो मेन क्लॉज है, और जो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज का आपको जो अंतर करना है कि भाई हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक तो ये तरीका कि आप उस सेंटेंस का अर्थ भली भांति समझ लें और फिर आप ये देख लें कि भाई ये डिपेंडेंट है या इक्वल रैंक है टू द प्रिंसिपल क्लॉज। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका है कि यदि हमें ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपकी जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी यदि कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई क्लॉज शुरू हो रही है तो वो आपकी हो गई कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात आती है कि भाई हमें कंजक्शन यदि आ गया तो हम ये आसानी से पहचान लेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं। और जो आपकी सबऑर्डिनेट जो क्लॉज हैं वो आपकी होती हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू। यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से यदि शुरू हो रही हैं तो वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। क्लॉजेस पढ़ना आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इनको पहचानना कि कौन सी क्लॉज हमारी कोऑर्डिनेट है और कौन सी क्लॉज हमारी सबऑर्डिनेट है। इसको जानना आपके लिए इसलिए आवश्यक है कि जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे या आप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस यू विल कम टू नो दैट कि जो सेंटेंस है स्ट्रक्चर के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये 3 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनको आप कैसे पहचानेंगे कि आपको सिंपल सेंटेंस तो आपको पहले बता चुके हैं कि जो एक फाइनाइट वर्ब होगी वो सिंपल सेंटेंस होंगे, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप किस तरह से जानेंगे कि ये सेंटेंस कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये हम चर्चा आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा कि किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं उससे जो कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती हैं, और जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो सेंटेंस आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर हम केवल चर्चा अभी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैं नहीं करना चाह रहा इस वीडियो में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि आप किस तरह से कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात इनको पहचानने के लिए कि यदि आपको कंजक्शन आगे के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं, तो आप आसानी से ये पहचान लेंगे कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैं आपको कुछ कंजक्शंस दे रहा हूँ जो बहुत मुख्य हैं, तो आप उन्हें याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट
क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही उससे होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगी उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में आपके वैसे तो जो अलग अलग यदि आप पढ़ेंगे तो आपके 4 प्रकार के कंजक्शन होंगे। उसमें आपका होता है जैसे क्यूमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन एंड इलेटिव कंजक्शन। ये आपके 4 प्रकार के कंजक्शन होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको अलग अलग क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव कंजक्शंस इस वीडियो में आपको अलग अलग नहीं बता रहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप एनी हाउ कोऑर्डिनेट क्लॉज तक पहुंच जाएं। तो मैं आपको इकट्ठे से ये बता दे रहा हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं जिनसे आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। तो आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एंड, बट, as well as, not only but also, both and but, as well as, not only but also, both and, so, therefore, or, nor, neither nor, ईदर और। तो इस तरह के जो आपके होते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे यट, वाइल, वेयर एज। तो इस तरह के जो कंजक्शन है ये आपके हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यदि आपकी कोई क्लॉज इन कंजक्शन से शुरू हो रही है तो वो आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। हैंस एटसेट्रा। अब बात आती है हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। तो जो सबऑर्डिनेट आपके जो मेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं मैं यहाँ आपको ये बताए दे रहा हूँ, इनसे आपकी बनेगी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लॉज आपकी प्रारंभ होगी तो उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई क्लॉज आपकी प्रारंभ होगी तो उसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं वो आपकी होती हैं जो कि दूसरे के ऊपर, जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आपकी जो है डिपेंड रहती हैं। जैसे उसके लिए आपके जो कंजक्शंस आते हैं वो होते हैं जैसे बिकॉज, सिंस, टिल, अनलेस, हु, वेयर, वाई, व्हाट, दैट। तो इस तरह के जो कंजक्शन से
जो बनी हुई आपकी क्लॉज होगी वो होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए आपको केवल ये ध्यान रखना है, बिकॉज, सिंस, टिल, अनलेस, हु, वेयर, वाई, वॉट, दैट, सो फार एज, so far as, in order that। तो इस तरह के जो कंजक्शंस आपके आएंगे वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी बना देंगे। बहुत सारे होते हैं, पूरे में आपको यहाँ लिख नहीं सकता, इसीलिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट कंजक्शंस हैं वो इस वीडियो में आपको दे दिए हैं।